वेलकम बैक बच्चों। आज हम 9th ए एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन जिसमें कुछ एमसीक्यू है, कुछ 5 एमसीक्यू है जिसको हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है रिजान। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है पहले से, और हमें बताना है ये और ये और ये इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसको हमें प्रॉपर इसके लिए हमें प्रॉपर वो नहीं बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या ध्यान देना है, जो पहले दो साइड है वो पहले दो के इक्वल होते हैं, पी क्यू। ठीक है, लास्ट वाले के इक्वल होते हैं, जैसे बी सी इक्वल टू क्यू आर। और जो फर्स्ट और लास्ट है ये किसके इक्वल होते हैं, फर्स्ट और लास्ट के, ए सी इक्वल टू पी आर। बस आपने डायग्राम में सीधा देखना, पहले दो उसके भी पहले दो, इसके दो लास्ट इसके भी दो लास्ट, और फर्स्ट और लास्ट साइड इक्वल होंगे। और अब चेक करो कौन सा ए सी अपन पी का, ए सी अपन पी आर है, ए सी ये रहा, पी आर ये रहा, हाँ है, ये सही है। आगे चेक करते, ए सी पी क्यू है, ए सी ये रहा, पी क्यू ये रहा, नहीं ये गलत है, ये इस दोनों के इक्वल नहीं है, ये इधर है और ये इधर है। बी सी पी आर के इक्वल नहीं है, अलग अलग है। बी सी पी क्यू के ऊपर नीचे, मतलब सही हमारा फर्स्ट पार्ट है। लो जी आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट है, ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, चलिए दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है, उसमें कह रहे हैं ए बी इक्वल है ए सी के, बी डी इक्वल है सी डी के। है तो कोई डाउट है? अब कहते हैं कि देन ए डी बाइसेक्ट। अब जो ए डी है किसे बाइसेक्ट कर रहा है? अच्छा एक चीज ध्यान रखो, बाइसेक्ट का मतलब क्या था ये ध्यान दो। देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ना, जब हम कोई एक ट्राइंगल है, देन एंगल है ना, अगर कोई एंगल है, समझो ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अगर कोई ऐसी लाइन है जो बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट करेगा कि इधर और उधर एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री, बिल्कुल सेंटर से मिड होके जाएगा कि दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके इधर वाला एंगल इसके इधर वाले एंगल के इक्वल होता है। बाइसेक्ट का मतलब समझ आ गया तो हम सम करते हैं, नहीं समझ आया तो इसे रिपीट कर लेना। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब पहले मुझे चेक करना है कौन सा एंगल किसके इक्वल है। उसके पहले मुझे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी डी, एक चीज ध्यान रखिए क्या होता है कि जिस सीरीज में हमने इसे लिया उसी सीरीज में उसे लेना है। अगर इसका पहला साइड से दूसरी साइड की तरफ गए हैं, इसका भी ऐसे पहले साइड से दूसरी तरफ जाना, वही सीरीज होगी तभी सम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो ए सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, बताओ कोई प्रॉब्लम है? मतलब कि एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने फर्स्ट साइड से सेकंड साइड की तरफ गया हूँ जो इक्वल है, मुझे वैसे ही जाना पड़ेगा फर्स्ट साइड से सेकंड साइड। अगर ये नहीं गया तो सम मेरा गलत हो जाएगा। चलते क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है ये गिवन ही है हमें। बी डी इक्वल है सी डी के, ये दोनों क्या है, गिवन है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, जो ए डी साइड है वो इधर भी इक्वल है और ए डी साइड उसके लिए भी सेम है, तो ये दोनों के लिए कॉमन में इक्वल है। अगर इसके लिए 10 सेंटीमीटर है तो उसके लिए भी तो 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू ए डी। क्यों कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो क्या है तीनों, ये भी साइड है ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो रूल कौन सा होता है, बाय एस 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 रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। क्या तो बताइए कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद एक चीज ध्यान देखिए, क्या है कि मुझे पता है कि जैसे मैंने पहले बताया था हर साइड ऐसे इक्वल होता है पेयर में, इसका भी सेम वही होता है, पेयर में इक्वल होता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, सेकंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी। देखो पहले के इक्वल है, सेकंड के, थर्ड के इक्वल है, सीरीज में जा रहा है। अच्छा देखो ये कौन सा,
ये इस एंगल का भी ए एंगल किसके इक्वल है, उस एंगल का भी ए एंगल इक्वल है, बी और सी इक्वल है। लो जी, ये बी और ये भी इक्वल है। डी और डी, इस साइड एंगल के डी उस एंगल का भी डी, दोनों इक्वल है। अब मुझे ये देखना है जो बी डी है, सॉरी ए डी है, ए और डी, ये किसे बाइसेक्ट कर रहा है जैसे एक एंगल ए को भी कर रहा है, एक एंगल डी को भी कर रहा है। अब चेक करते हैं, ये कहते हैं ए डी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी सी मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं ये इसे बाइसेक्ट नहीं कर रहा। बी ए सी हाँ इसे कर रहा है, जो ये लाइन है इसे बाइसेक्ट कर रहा है, इसे इक्वली कट कर रहा है ना। हाँ ठीक है, फिर ये तो इसे कर रहा है। हाँ कह सकता हूँ कि जरा बी ए सी है, ये है आंसर, को चेक कर लेते आगे भी। अब फिर देखो एंगल बी ए डी, ये तो इतना ही एंगल है, ये तो साइड में चला गया, कौन सा कट कर, ए बी सी, ये तो ऐसा जा रहा है, ये वाला एंगल, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो है ही किधर है, वो इधर है, तो इसका मतलब आंसर आपका ये है। पता लग रहा है कि कैसे बाइसेक्ट करना, बस हमने ये चेक करना जो लाइन है उसको एंगल में इक्वली कट कर रहा है, वो हम ऑप्शन से देखना है। तो आपका आंसर है थर्ड पार्ट। ठीक है, सी पार्ट देखिए कैसे करना है। जैसे देख रहे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी होल्ड ट्रू फॉर द गिवन फिगर, इसके लिए क्या सही है। देखो मैं आपको प्रॉपर कराऊंगा, जल्दी के चक्कर में मत लेना कि जल्दी जल्दी करना है, अगर एक बार सीख लोगे तो फटाफट आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो लास्ट में हम बता भी दूंगा जल्दी कैसे करना है, उसकी टेंशन मतलब पहले सीख लो पहले, क्योंकि आगे भी हमने सम करना है। तो क्या कह रहे हैं कि ये इसमें से कौन सा सही है इसके लिए, उसके लिए ना पहले आपको कॉर्नर प्रूव करेगा, फिर उसका पता लगेगा ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या ट्राइंगल है इससे क्या क्या रिलेशन बन रहा है। देखो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था, हमने जो ट्राइंगल लेना है, नेमिंग करनी है, वो सीरीज वाइज करनी है कि कैसे सीरीज करनी है। जैसे इन ट्राइंगल, इसका मैं कैसे दूँ, जो इक्वल एंगल है इसका मतलब दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब दो साइड इक्वल है। कौन से एंगल, यही दो और यही दो साइड इक्वल है। जो एंगल इक्वल उससे एंगल से साइड की तरफ जा रहा हूँ, एंगल से साइड की तरफ जा रहा हूँ, एक सीरीज उठानी है, ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखो इक्वल एंगल से इक्वल साइड की तरफ जा रहा हूँ, ए बी सी। ठीक है, क्या क्या इक्वल है देख लो, ए डी इक्वल टू ए बी, क्यों गिवन है। इस एंगल को 1 और 2 नाम दे दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ये दोनों क्या है हमारे गिवन है। इसके बाद ए सी कॉमन नहीं है, दोनों उसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, तो मैं लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक है, क्या है ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, यहाँ से चेक करना है कौन कौन से, ये पहले कौन है साइड, दूसरे नंबर में एंगल, फिर तीसरे नंबर क्या है साइड, उसी सीरीज में लगाना है, या इधर से चले जाओ या उधर से चले जाओ। मैं इधर चल रहा हूँ, साइड ये एंगल इक्वल, फिर साइड, किसी भी एक ट्राइंगल को उठा लो और उसके सीरीज उठा लो, पहले साइड इक्वल था, फिर एंगल था, फिर साइड। तो बाय SAS रूल ट्राइंगल क्या होगा हमारा, ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अच्छा, इसमें ध्यान रखना सीरीज उठानी, पहले देखो एक साइड इक्वल दिया हुआ है या फिर एंगल नॉट इक्वल दिया हुआ है, हमें इसके बाद चेक करना है। तो क्या कैसे चेक करेंगे हम, मैं सीरीज उठा लो, पहले दो साइड लिख लो सभी, बाय CPCT क्या लिखो, AD इज इक्वल टू फर्स्ट टू, इधर के फर्स्ट टू AB, DC इज इक्वल टू BC लास्ट और फर्स्ट और लास्ट, AC इज इक्वल टू AC। देखो फर्स्ट लास्ट ये सीरीज उठानी है। अब मैं एंगल देखता हूँ, एंगल A फर्स्ट सेकंड, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B थर्ड, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब करो AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC नहीं है, ये तो अलग अलग है, AB ये नहीं हो सकता, ये है नहीं। CD इक्वल टू CD ये रहा, CB हाँ इक्वल है, ये है, हम कह सकते हैं सही है, चेक करते आगे। B इज नॉट इक्वल टू D, B इज इक्वल टू D है, नॉट नहीं है। एंगल AC देख लो, ACD इधर वाला एंगल, ACB इधर वाला एंगल,
ये कहते इक्वल नहीं है, अरे ये तो इक्वल है, ये भी गलत। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सिर्फ सेकंड पार्ट आया हमारा आंसर क्या, सी डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अरे ध्यान रखो, अगर मैंने फटाफट करना हो कैसे करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये सीरीज बनानी है। क्या बनानी मैंने, ये सिर्फ ये बनाना है कि स्टेप बाय स्टेप चेक किस साइड से मैं एंगल की तरफ जाऊँगी, एंगल से साइड की तरफ, मैं एंगल से साइड की तरफ गया था, इधर भी एंगल साइड की तरफ गया था, सीरीज सही बनानी है बस। इसके बाद ये सब भूल जाओ, उसके बाद सीधा इसके बाद इधर आ जाओ। ठीक है, पता ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हमें सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में पता करना है, एंगल के बारे में, तो ये तो पता ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तभी तो ये सब दिया है कंडीशन। तो सीधा इसके बाद ये आ जाओ, इसका फटाफट चेक कर लो, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अगर प्रॉपर करना हो, अगर ये एमसीक्यू ना हो तो हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ता। चलो सेकंड तरफ जाते हैं, डी पार्ट की तरफ जाते हैं। इन द गिवन फिगर ए एम इज ए परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ बी सी। जो कहते हैं ए एम है ना, इस परपेंडिकुलर मतलब जिसके इस साइड उस साइड क्या होता है 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, इधर भी 90 डिग्री और उधर भी 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद कहते हैं बाइसेक्टर बीसी, इसको बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। देखो बाइसेक्टर का वर्ड कहिए, अगर एंगल में भी लग जाए तब भी इक्वली डिवाइड करता है, अगर साइड में भी लग जाए तो इक्वली साइड को भी डिवाइड करता है, मतलब इक्वल हो जाते हैं आसपास वाले। तो ये भी साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखो, गिवन हमें सिर्फ यही है कि इसके आसपास 90 डिग्री और ये दो साइड इक्वल है। ठीक है, और ये कंडीशन चेक करना है, सेम कंडीशन वैसा ही कर सकते हैं हम, ये सिर्फ ये बना के ये से छोड़ सकते हैं, पर मैं प्रॉपर कराऊंगा, लास्ट में दोबारा बता दूंगा। देखो मैंने क्या करना है कि जो एंगल इक्वल, एंगल से साइड की तरफ जाना है, आपकी मर्जी, आप साइड से एंगल तरफ जाओ, एक सीरीज उठा लो, वहीं से स्टार्ट करना है, एंगल से जो एंगल इक्वल उससे इक्वल साइड की तरफ, एंगल से इक्वल साइड की तरफ। इन ट्राइंगल एम बी ए एंड ट्राइंगल एम सी ए, यही मेन आपका है। अगर ये आपने सही कर लिया, आपके आगे जाने के सही होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर ये गलत कर दिए तो आपको पक्का है कि आप गलती करोगे आगे जाके। अच्छा ये हो गया, इसके बाद देखो क्या क्या इक्वल है, बी एम इज इक्वल टू एम सी है, क्यों गिवन ही था हमें। एंगल 1 और 2 दे दो, इसका नाम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, ईच 90, इसे गिवन लिख दो। इसके बाद ए एम कॉमन नहीं, इसके लिए ए एम वही है, उसके लिए भी ए एम वही है, ए एम इज इक्वल टू ए एम, क्यों कॉमन। देखो मैंने कहा था कि 90 डिग्री हो तो आर एस एस लगने का चांस होता है, पर आर एस एस किस तब होगा जब इसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो तब। अगर इसका ऑपोजिट साइड इक्वल है नहीं, बाकी सब है, तो आर एस एस रूल नहीं लगेगा। ये क्या साइड, ये क्या एंगल, ये क्या है साइड, देख लो कहाँ स्टार्ट हो, साइड एंगल और साइड, एक ट्रायंगल उठा लो कहीं से भी, यहाँ से साइड एंगल और साइड यही इक्वल है, जो जो इक्वल है ना सिर्फ उसी को देखना होता है, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल। ये ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल एम बी ए इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम सी ए। अच्छा अब हमें बाय सीपीसिटी हम क्या क्या इक्वल करते हैं, मुझे ज़्यादा चेक करनी है, यहीं से कर दूंगा। साइड और एंगल दोनों की बात करें, मैं दोनों ही लिखूंगा, पहले दो लास्ट वाले दो, फर्स्ट लास्ट। एम बी इज इक्वल टू एम सी, बी ए इज इक्वल टू सी ए, एम ए इज इक्वल टू एम ए। देख लो फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड के इक्वल, जो सेकंड लास्ट है सेकंड लास्ट के इक्वल, फर्स्ट लास्ट से इक्वल, ये सीरीज है। एंगल भी वही सेम हो गया, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, ये सीरीज पहला सेकंड थर्ड के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान दो, अब चेक करना है इसमें क्या क्या है। ए बी इक्वल टू ए एम है, ए बी कहाँ पर है, ये रहा ए बी, क्या ए एम के इक्वल है, नहीं, ये तो ऊपर नीचे नहीं है, ये तो सही नहीं है। ए सी इक्वल टू बी एम, ए सी कहाँ है, ये रहा ए सी, और एम बी एम कहाँ है, बी एम ये रहा, नहीं ये तो ऊपर नीचे नहीं है। ये कहते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी कहाँ पर है, ये रहा ए बी, बी ए बी एक ही बात है, इज नॉट इक्वल टू ए सी, अरे ए सी की इक्वल है, ये कहते हैं नहीं इक्वल है, तो क्रॉस ये भी नहीं है। अब
ऑब्वियस है कि भाई अगर लास्ट में बचा वही आंसर सही होगा, फिर भी मैं चेक कर देता हूँ। ए एम बाइसेक्ट बी ए सी, जो ए एम है ना बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जो बाइसेक्ट करता है इधर उधर इक्वल हो जाता है, चाहे एंगल हो चाहे साइड हो। ए एम बाइसेक्ट बी ए सी को बाइसेक्ट इक्वल है, ये कहते हैं ये तो इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है हमारा। ठीक है, आपका आंसर है फोर्थ पार्ट, ए एम बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। लास्ट पार्ट इसे ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना इसे ना अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊँ ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ये है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में मुझे नहीं लगता इतना टाइम देना चाहिए, इसके लिए मैं इसे कम टाइम में करूँगा कि जो जो चीज़ मैं छोड़नी पड़ेगी वो मैं छोड़ूंगा, वो मैं बताऊँगा कैसे मैंने छोड़ा। अगर आपको भी फिर भी लगता है कि हाँ भाई नहीं हमें पूरा डिटेल में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, इसको डिटेल में वीडियो में बना दूंगा, पर मुझे नहीं लगता इसकी डिटेल में बात करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन ना आपको एक आगे भी सम है, कि उसमें भी बिल्कुल सेम ही सम है, हम उधर भी सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी लगता है इसे प्रॉपर करना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा, पर मैं अभी इसे पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं करूँगा, जहाँ जरूरत है मैं वहीं सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी बन जाएगा। अच्छा देखो क्या करना है कि मुझे ना ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इसमें ये गिवन है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ठीक है। बी सी क्यू आर, बी सी पूरा, ये जो पूरा है ये पूरा किसके इक्वल है, क्यू आर के। बताओ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और कहते मीडियन ए एम, मीडियन ए एम का मतलब ये है कि मीडियन का मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट का मतलब कि बिल्कुल सेंटर वाला। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट ऐसा होगा कि इधर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे ये पता लगता है कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल मिडल मतलब इस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बिल्कुल इधर सेम होते हैं। तो मतलब मीडियन ए एम मीडियन है ये, और मीडियन मतलब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वैसे ही जो मीडियन पी एन, जो पी एन मीडियन किसके ऊपर है, इसके ऊपर, ये किसके ऊपर, ये। और जो ये दो मीडियन है ना ये आपस में भी इक्वल है। देखो ये मीडियन ए एम इज इक्वल टू मीडियन पी एन में तीन चीज़ें गिवन हो गई, एक ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और जो ये खुद मीडियन है ये भी आपस में इक्वल है। बताइए कोई प्रॉब्लम है, मैंने डायग्राम में ही सभी का सभी मैच कर दिया है। चलो अब सम करते हैं। पहली बात तो ये देखो कि हमें सबसे ज़्यादा गिवन किस साइड में, देखो मैंने देखा कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, सॉरी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, मतलब ये पूरा नहीं है पर आधा है, ये पूरा नहीं है पर आधा है। इसे हम करके इधर भी लेके आ सकते हैं। इसे मैं अगर मैं पूरे इसे आधा भी है तो है ना, इक्वल तो है ना, आधा ही हो है तो है ना, तो इसका मतलब ये जो साइड है, सॉरी ये जो ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो तीन चीज़ें आ गई, एक साइड ये आ गया। इसका मैंने माना कि सारा नहीं है पर इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा आ रहा है ना, तो मैं समझ के चलता हूँ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दो चीज़ें गिवन है, तीसरा भी पूरा नहीं पर आधा गिवन है। इसका मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, पर आपको जरूरत नहीं इतना करने की। मैं सीधा लिख रहा हूँ ट्रायंगल। अब देखो कैसे है, इक्वल साइड, देखो ये साइड इसके इक्वल है, इसके बाद मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, इसके बाद मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, सेम करूंगा। बी ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी एन, ठीक है। देखो मैंने इसे प्रूफ नहीं किया, बस मैंने लिख दिया। कैसे किया मुझे आपको पता लग गया है। इसके बाद क्या देखा मैंने कि इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल बनते सभी लिख दो, सी पी सी टी की तरफ से। पहले वो आपको पता, सेकंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट। बी ए इज इक्वल टू क्यू पी, ए एम इज इक्वल टू पी एन, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। देखो कोई प्रॉब्लम है, बी फर्स्ट पहले दो, सेकंड लास्ट और फर्स्ट लास्ट। इसके बाद ध्यान दीजिए एंगल भी इक्वल कर दो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। ध्यान देखो एम और एन इधर की बात कर रहा हूँ मैं, इस साइड, उस साइड की नहीं बात कर रहा मैं, ये भी एंगल इक्वल हो गए। चलिए ठीक है, पहले इसमें से चेक करते हैं, इसमें से कुछ है। ए सी इज नॉट इक्वल टू पी आर, ए सी कहाँ पर है, ए सी है ही नहीं। बी एम है, हाँ बी एम है, इज नॉट इक्वल क्यू एन, अरे ये तो इसको इक्वल है, ये कहते नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। चलो ए बी एम
ABM जो ये ट्रायंगल है, यही तो मैंने लिखा अलग है पर है तो यही ना, इज नॉट कॉन्ग्रुएंट PQN। ये जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अरे हमने प्रूव कर तो दिया, किया नहीं, पर हमें पता ये हो जाएगा, ये तो कॉन्ग्रुएंट है, पर ये कहते नहीं है तो गलत। और ये कहते ABC, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, PQR ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये कहते हैं ये दो कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये नहीं है, ये नहीं है, इसकी बात करते हैं। अब जो ये ट्रायंगल है, जो ये कहते कॉन्ग्रुएंट है, पहले चेक कर लेते हैं ऊपर है कि नहीं। मैंने बताया कि इसमें से अब क्या है, अब देखो पूरा ट्रायंगल देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, हाँ ठीक है, और ये एंगल भी इक्वल। क्यों? हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो बाय सिंपलिसिटी में इसे भी तो इक्वल लिख सकता हूँ, B = Q है ना इसे, तो मैं इसे प्रूफ नहीं करूँगा, मैं सीधा लिख दूंगा इन ट्रायंगल। मैं सीधे देखता हूँ कहाँ से, ये साइड इसके इक्वल है, फिर ये साइड इक्वल, मैं ऐसे आऊँगा ABC is congruent to triangle PQR। इसमें साइड चेक कर लो सभी के सभी, AB = PQ, BC = QR, AC = PR। एंगल कर दो वही, पहले दो, लास्ट, फर्स्ट लास्ट। एंगल A = एंगल B, एंगल B = एंगल Q, वही फर्स्ट और फर्स्ट के सेकंड थर्ड के थर्ड। एंगल C = एंगल R। अब देखिए चेक करो, इसमें हमें ये दो तो पक्के है। अब ये चेक करो, AC ≠ PR, AC कहाँ पर है, ये रहा, PR के इक्वल है, ये कहते नहीं है, ये भी कैंसिल। तो बच्चा ये दो ट्रायंगल तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट तो है ही है, तो आपका आंसर ये रहा। बताइए कोई प्रॉब्लम है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये आपका आंसर है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट। अच्छा ध्यान दीजिए, होता क्या है कि मैंने कुछ चीज़ें मैंने ये स्किप किया है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना स्किप किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, ये कौन सा MCQ टिक्की लगाना है मैंने, मुझे कौन सा पूरा प्रॉपर करना है। इसके ऊपर मैंने बाद में एक सम है तो वो प्रॉपर करेंगे, इसके ऊपर आपको समझ आ जाएगा, पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है ये पार्ट भी हमें अच्छे समझा, बिल्कुल डीपली समझाओ, तो बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि चैनल इसी के ऊपर ही है, एक्सप्लेन करने के ऊपर ही है, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा।